नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे और मंत्र बोलेंगे, गुरु मंत्र। इनहेल ओ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। ईसा वास्योपनिषद चल रहा है और इसका इंट्रोडक्शन आपने समझा। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। जो बात चल रही थी कि हमको संसार को तो भोगना चाहिए लेकिन त्याग के साथ भोगना चाहिए। अर्थात हम ये दृष्टिकोण रखें कि सब ईश्वर का है, सब परमेश्वर का है। और जैसे ही आपको बताया कि भगवत गीता उपनिषदों का सार ही है, तो आपको हर जगह पे ऐसा आभास होगा कि आप भगवत गीता को ही पढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ा विस्तार से बताई गई हैं चीज़ें, उसमें उसका पूरा जिस्ट निकाल के बता दिया गया है। ठीक है, तो सब उसी का है, ये समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब सब उसी का हो गया तो आप सब काम छोड़ दें और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, या मतलब कुछ ना करें कि भाई जब उसी का है तो हम क्यों करें, हमारा क्या है। तो आपको अपना कर्म तो करना ही है ना, अपना कर्तव्य कर्म तो करना ही है। ठीक है, कर्तव्य कर्म के बिना तो सदगति भी नहीं है, कर्तव्य कर्म करने के बिना तो ये समझिए कि जीवन का कोई आधार भी नहीं है। इसलिए हमको कर्म करना चाहिए। और कैसा कर्म करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। अर्थात सकामी मनुष्य जो कर्म करते हैं वो कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, अर्थात उनको कर्म घेर लेते हैं और उनका आवागमन का चक्कर चलता रहता है जीवन भर। लेकिन यदि आपने थोड़ी दृष्टिकोण बदल लिया, काम वही कर रहे हैं, चीज़ें वही होंगी, मिलेगा भी आपको वही, सब कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा। लेकिन यदि मनुष्य कर्म करे और निष्काम कर्म करे तो समझ लीजिए कि वो कर्मों से में उसका लेप नहीं होगा। मनुष्य में कर्म का कोई लेप नहीं होता यदि वो निष्काम कर्म करता है। और ऐसे कर्म करते हुए ही हमको क्या करना चाहिए? 100 वर्षों तक या उससे भी ज़्यादा जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो 100 वर्षों तक निष्काम करते हुए हमको जीने की कामना रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। और इसी के आधार पर आप जीवन को समझ पाएंगे और जीवन में आप अपने कर्मों से लिप्त नहीं हो पाएंगे, वो लेप नहीं हो पाएगा आपके कर्मों का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मोक्ष प्राप्ति का। एक ही रास्ता है, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का मतलब ये कर रहे हैं आप ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझे कि तो मेरे द्वारा हो रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा। कर्म कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। इसीलिए गुरु की आज्ञा में जब कोई रहता है तो गुरु कर रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण की आज्ञा में रह के सारा काम किया, इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इतने लोगों को मारा, फिर भी आप देखेंगे कर्मों का उन पे लेप नहीं हुआ, उसकी बुराई उनके ऊपर नहीं आई। और आज भी उनको महात्मा अर्जुन कहा जाता है। नहीं तो आप सोचिए, कई राजा ऐसे हुए जिनको पितृहंता कहा जाता है। जैसे प्राचीन भारत में भी बिंबिसार वगैरह, अजातशत्रु, ये सब ऐसे राजा हुए हैं जो पितृहंता कहे गए हैं। उनका बदनामी इस वजह से है। कुछ ऐसे मुगल राजा भी हुए हैं जो पितृहंता रहे हैं। तो ऐसे उसके बाद भी उन्होंने तो एक एक को मारा, फिर उनकी बदनामी और उनको अच्छा नहीं काउंट किया गया। यहाँ तो अर्जुन ने पूरा सिस्टम ही हिला दिया।
तो उसके आधार पर भी आप देखें, जब ईश्वर की व्यवस्था है तो प्रत्यक्ष है सामने कि जब आप कर्मों को और समाज के भलाई के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए हो गया तो वो काम कैसा हो जाएगा? सकाम कर्म हो जाएगा। खुद के स्वार्थ के लिए बन गया तो वो सकाम कर्म हो जाएगा। तो कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्म का लेप अवश्य होगा अगर आप निष्काम कर्म नहीं करते। तो जो उपनिषदकार होते हैं, जिन्होंने उपनिषदों की व्याख्या की है, जैसे संत ऋषि होते हैं, तो जीवन का उन्होंने माना कि जीवन का ऐसा भी मार्ग है कि हम कर्म भी करें और कर्म का हम पे लेप भी ना हो। तो कर्म के लेप से जब कर्म आप पे अटैच होते हैं, कर्म के आधार पर ही आपको क्या मिलता है? जीवन मिलता है। कर्म के आधार पर ही आपके अलग अलग प्रकार के कर्म जनरेट होते हैं, चाहे वो संचित कर्म हो, चाहे क्रियमान कर्म हो, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, उन सब का आपके पास लेप होता है। और जब वो होता है तो सुख दुख होते हैं। तो कर्मों के लेप की वजह से ही, कर्मों के उसकी वजह से ही आप पर सुख दुख आते हैं। तो जो ऋषिवर हुए हैं या संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, या ये जिन्होंने ग्रंथों की व्याख्या की है, वो मार्ग बताया है कि ये मार्ग, हम कर्म तो करें लेकिन क्या हो? हम निसंग भाव से कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें। हरिओम जी। निष्काम भाव से कर्म करें, निसंग भाव से कर्म करें, तो क्या होगा? हमारे ऊपर कर्मों का लेप नहीं होगा, या हम कर्मों से अटैच नहीं होंगे, या हमारा जीवन बंधनकारी नहीं होगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। हमको मुक्ति किसे बोलते हैं? मुक्त मतलब किसी भी कर्म से मुक्त हो जाना, बंधन रहित हो जाना। ठीक है। जैसे कितना एक ये उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लिया किसी के पुत्री है, बेटी है। अब बेटी है, उसको बेटी की शादी की चिंता है, और कैसे शादी होगी, क्या होगी, इतना बहुत रिच धनवान भी नहीं है। धनवान होने के बाद भी मनुष्य को चिंता होती है कि भाई हाँ, मेरी पुत्री की शादी है, कहीं अच्छी जगह हो जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा ससुराल मिल जाए। ऐसी इतनी समस्याएं चल रही जीवन में। तो यदि किसी को ऐसा वर मिल जाता है, ऐसा घर मिल जाता है जो बहुत अच्छा हो, मतलब सात्विक को सपोर्ट करने वाला हो, और यदि उसकी शादी कर देता है, तो वो बोलता है कि भाई अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ। जबकि जिम्मेदारी फिर भी बनी रहती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाता है तो अपने आप को कितना रिलैक्स फील करता है। तो ऐसा ही है, ये तो बहुत कदम कदम पे आप काम कर रहे हैं, कर्मों से लेप हो रहा है, आप बोल रहे हैं मैं करता हूँ, ये होता है, ये होता है, तो क्या होगा? तो आप को ये समझना चाहिए कि क्या निष्काम भाव संभव है, क्योंकि ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीच बीच में निकल के आ ही जाता कि भाई हाँ मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ये मेरे से हुआ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं 10 लोगों की सैलरी दे रहा हूँ, मैं 10 लोगों का काम कर रहा हूँ, मैं 10 लोगों की, इस तरह की चीज़ें। तो हर जगह मैं वाला भावना आई जाती है। तो उसकी क्या करने पड़ेगी? आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो निष्काम भाव को संभव बनाने के लिए जो उपनिषदकार जो कहते हैं कि ये समझ लेना है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब उसी का है। और जब सब उसी का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तब लिप्त होना कैसा और सकामता कैसी? ना तब लिप्तता रहेगी, निर्लिप्तता आ जाएगी, और सकामता भी चली जाएगी। अभी तो हम सब सकाम रूप से काम करते हैं। अच्छा भाई, मंदिर में जा रहे हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कि भाई व्यापार में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ऐसी ऐसी उम्मीदें लेके, सब उम्मीदें लेके तो जाते हैं। अगर किसी को ज़्यादातर पूर्ति हो जाती है तो फिर देखते भी नहीं है। अगर भगवान वहीं घर बैठे पूर्ति करता रहे सबकी, कि भाई तुम्हें
सब कुछ मिलता रहेगा तो याद भी ना करें भगवान को। तो हम अपनी सकामता से बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो हम सकामी बने रहते हैं, जिसकी वजह से जब सकामी बनेंगे तो आप समझेंगे कि वो निश्चित रूप से आप पर कर्मों का लेप होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सकामता चली जाएगी यदि आप ईशा वास्यमिदम सर्वम का मंत्र याद कर लें, मंत्र को धारण कर लें। ईशा वास्यमिदम सर्वम, सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रख लें और ये ध्यान में रख के सब काम करते रहें, तो फिर आप बड़े आनंद में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको निष्काम भाव तभी आ सकता है जब आप किसी चीज़ में रमे ना। जैसे यहाँ पे एक श्लोक में जो शब्द आता है, नर शब्द आता है, तो नर शब्द न और रै से बना है, जिसका मतलब है न रमन करने वाला। नर वही है जो रमा न रहे, अर्थात किसी चीज़ में रमे ना। निष्काम भाव तभी आ सकता है जब रमन करने की भावना न रहे। जो मनुष्य, समझिए, अपनी आत्मा को अधोगति ले जाता है, अधोगति ले जाने का मतलब अपनी आत्मा का ही हनन करता है, अपनी आत्मा का विकास नहीं करता, अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगामी नहीं करता, तो निश्चित रूप से जब वो उसकी मृत्यु होगी तो वो गहरे अंधकार में ही जाएगा। अनेक अनेक गहरे मतलब खतरनाक लोकों में जाएगा, जहाँ वो असुर लोग कह लीजिए, राक्षस लोग कह लीजिए, या कुछ ऐसे लोग कह लीजिए। मतलब लोक का मतलब ये नहीं है कि भाई सीधा एक संसार है वो इस तरह का। यदि आप नरक के जीवन जी रहे हैं तो वो तो यहाँ भी जी रहे हैं। किसी को वजह से बताया आपको, कल के किसी को बेचारे को सपोज बीमारी हो गई, कोई ऐसी बीमारी कि वो लोग भी उससे दूर भागने लगे, कोढ़ की बीमारी होगी सपोज, तो वो तो उसका जीवन तो नार क्या हो गया ना, तो नरक लोक हो गया उसके लिए। तो इसी तरह से इसी भाव से समझना चाहिए। और ये संकेत किए जाते हैं कि भाई यदि ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा चला जाएगा। इसलिए यदि कर्मों को भी करना है तो शास्त्रोक्त कर्म करने हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए आपको कि भाई हाँ मैं तो मर्डर भी कर दूंगा लेकिन मैं तो लिप्त नहीं होऊंगा, मैं तो सब भगवान की तरफ वजह से ही कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं तो ये भी कर दूंगा, इतना गंदा काम भी कर रहा हूँ लेकिन भगवान की वजह से कर रहा हूँ, ये तो सब उसी का है, मैं कोई कर रहा हूँ। तो ये फिर मूर्खता वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कभी भी भगवान गलत कर्म करने के लिए नहीं बोलते। भगवान हमेशा बोलते हैं नित्य कर्म करना, तो शास्त्रोक्त कर्म करना। जो शास्त्रों में लिखे गए कर्म हैं उनको करना कर्म कहा गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, असुरी कर्म करोगे तो और फिर भी आप बचे रह जाओगे, मतलब नहीं होता, क्योंकि वो करेगा ही नहीं बंदा। जो निर्लिप्त रहेगा, जो वो गलत कर्म करेगा ही नहीं। सकामी कर्म गलत कर्म जरूर करेगा, सकामता के लिए करेगा, सकामता की वजह से करेगा। इसलिए इसमें कर्म के सिद्धांत को बताया गया है। कर्म कैसा? आत्मा के जीवन का या आत्मा के मरण का। ठीक है, आत्मा के विकास मार्ग पर चलना आत्मा का जीवन है, और आत्मा के हिरास मार्ग पर चलना आत्मा का हनन है। यदि आप अपनी, जो आपको जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, जो दुर्लभ बताया गया है, देवताओं के लिए भी ये जन्म दुर्लभ है, ये जीवन दुर्लभ है। इस जीवन को यदि आपने और नीचे लेके गए अपने कर्मों से, तो ये आत्मा का हनन माना जाएगा, आत्मा को अधोगामी माना जाएगा, ले जा रहे हैं। और यदि आप थोड़ा ऊपर की तरफ गए कि चलो भाई इस जन्म में तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा कष्टों के साथ हमको ये जीवन मिला, लेकिन ऐसे कर्म कर लें ताकि थोड़ा हमको और अच्छा जन्म मिले, तो इसलिए आत्मा का विकास करना आवश्यक है। जब जब मनुष्य आत्मा ह्रास के मार्ग पर चलता है, तब ही दिन में बहुत बार आत्मा का हनन करता है। जब जब वो मतलब ऐसे कर्म करेगा तो सब, तो हर पल वो आत्मा का हनन कर रहा है, हर क्षण वो आत्मा का हनन, या जब भी वो कैसा कर्म कर रहा है, सकाम ही होके और निम्न गति के कर्म कर रहा है, तो समझो वो आत्मा का हनन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा अटैच हो रही है, आत्मा तो अनित्य है, मतलब आत्मा तो नित्य है, लेकिन
जो हिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, हिंसा, असत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये आत्मा के हनन करने वाले तत्व हैं। इसलिए योग सूत्र में इनका ऑपोजिट दिया गया है। इसलिए आप देखेंगे योग सूत्र में यदि आप हिंसा की जगह अहिंसा लिखें, असत्य की जगह सत्य लिखें, स्तेय की जगह अस्तेय लिखें, अब्रह्मचर्य की जगह ब्रह्मचर्य करें और परिग्रह की जगह अपरिग्रह, इनका पालन करें, इनका अक्षर से पालन करें और भाव के साथ करें, भाव को समझ के करेंगे। जैसे कि कल एक भाव बताया आपको, अस्तेय का भाव बताया, इसी तरह से हिंसा का भाव है, इसी तरह से सत्य का असत्य का भाव है, इसी तरह से ब्रह्मचर्य का भाव है, इसी तरह से परिग्रह का भाव है। तो यदि आप इस तरह की भावना को लेकर चलते हैं, योग सूत्र को भी अपनाते हैं, तो ये सब सिद्धांत कहाँ से आए हैं? वहीं से तो आए हैं। तो इसलिए ये चीज़ें क्या हैं? हमारी आत्मा का हनन करने वाले हैं। हमको इनका आत्मा का हमेशा उत्थान करना चाहिए, उसको प्रकाश में, मतलब अपने विचारों के हिसाब से उसको प्रकाशमान करना चाहिए, उस तरह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो अटैच है आपके जीवन से, आत्मा जीवन से अटैच है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि आत्मा पे कोई ना फर्क पड़ रहा ना चीज़ें हो रही, लेकिन आपका शरीर तो मिलेगा ना, और उस शरीर में वो आत्मा रहेगी, तो वो शरीर की अधोगति होगी। ठीक है, शरीर की अधोगति होगी। इसलिए कर्म आपके शरीर से होते हैं, आत्मा से शरीर का, आत्मा से कर्म नहीं होते। ठीक है, इस पे एक वृत्तांत आपको बताते हैं छोटा सा कर्मों का। क्या बताते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी का तो आपने नाम सुना है। तो मंडन मिश्र थे, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो कुमारिल भट्ट तो उनके सामने इन्होंने मतलब अपने आप को समाप्त कर लिया था, आदि शंकराचार्य के सामने ही कुछ कर्मों की वजह से। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने को जलाने लगे थे, जला दिया था और बोला था कि तुम मंडन मिश्र के पास जाओ, वो विद्वान है। मंडन मिश्र के पास गए और वहाँ उस गली में जाके पूछा, इंदौर के आसपास कहीं रहते थे मंडन मिश्र। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने शंकराचार्य ने पूछा किसी से कि उनका घर कहाँ है, बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि जहाँ दो तोते बैठे हों और वेद उच्चारण कर रहे हों और शास्त्रार्थ कर रहे हों किसी गेट पे, तो समझो वही मंडन मिश्र का घर है। वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ उनका कुछ श्राद्ध वगैरह का काम चल रहा था किसी का, तो उनको एंटर नहीं करने दिया। जब एंटर नहीं करने दिया तो वो अपने योग बल से वायु मार्ग का प्रयोग किया और वो अंदर पहुँच गए। आज शंकराचार्य जी ऐसी कई घटनाएं उन्होंने जीवन में की हैं। वहाँ जाके उन्होंने फिर उनको बताया, समझे, तो उनका स्वागत किया गया और उनके शास्त्रार्थ शुरू हुआ। उनका शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो वो मंडन मिश्र हार गए। फिर उनकी पत्नी ने गले में माला डाल ली उनके कि भाई ये तभी हारेंगे जब ये माला सूख जाएगी। तो आधी माला सूखी और आधी माला नहीं सूखी। तो उनकी पत्नी को मौका मिल गया कि ये आधी माला इसलिए नहीं सूखी क्योंकि मुझे भी शास्त्रार्थ करना, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो मुझे भी हराना पड़ेगा। अब उन्होंने उनसे जो प्रश्न किए, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, काम शास्त्र को लेकर उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया। फिर उन्होंने, शंकराचार्य जी ने बोला कि मुझे 1 महीने का समय दो माता, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वो वहाँ गए, अपने गुफा में अपने शरीर को त्यागा और वहीं एक किसी राजा की मृत्यु हुई थी, शेर ने उस पर अटैक कर दिया था, तो उसके शरीर में वो प्रवेश किया। राजा विलासी भी था और ये भी था। अब वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पूरा 1 महीने तक सारी जो कलाएं थी काम शास्त्र की सब सीखी और व्यवहार बदल गया, तो राज्य भी अच्छा हो गया। और 1 महीने बाद फिर वापस अपने शरीर में आए और उन्होंने वहाँ पे हराया उनको। अब बनारस गए तो बनारस में भगवान शिव, काशी विश्वनाथ सीधा उनके सामने आए चांडाल बन के
और चांडाल बन के उन्होंने बाकी चीज़ें तो बहुत की, लेकिन मैं क्योंकि एक कर्म की बात बता रहा हूँ, सिर्फ उसकी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम सन्यासी हो और सन्यासी रहते हुए तुमने ऐसी ये किया है कि काम शास्त्र को जिया है, तो ये आप इस योग्य नहीं हो कि आपको मोक्ष मिल सके या इस तरह की चीज़ें हो सके। परीक्षा ले रहे थे भगवान, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आदि शंकराचार्य ने बोला कि जी प्रभु ये बताइए कि कर्म किस चीज़ से होते हैं ऐसे कर्म, कि शरीर से होते हैं। तो क्या मेरे शरीर ने किया? मेरा शरीर तो वो गुफा में पड़ा हुआ था, आत्मा तो लिप्त नहीं होती, तो कर्म तो वो मेरे शरीर के द्वारा नहीं हुआ है। अगर मेरे शरीर के द्वारा वो कर्म होता तो मैं मानता कि हाँ मुझे इस कर्मों का लेप हुआ है। यह शरीर तो किसी राजा का था, दूसरे राजा का था, इसलिए वो मेरे से, क्योंकि आत्मा तो कभी लिप्त नहीं होती कर्मों से, इसलिए शरीर उसका था, क्योंकि वो मुझे शास्त्रार्थ में करना था, इसलिए मुझे हुआ। तो भगवान शिव ने क्योंकि ये परीक्षा ली, तो उनकी विद्वता की, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनको समझाया भी, तो तब जाके ये निर्लिप्तता उनको मिली जो उन्होंने सही। तो इसलिए आत्मा तो सीधी रहती है, आत्मा से कोई मतलब नहीं। कर्म शरीर के द्वारा होता है, और इस शरीर के द्वारा जो कर्म होता है फिर उसके द्वारा ही अगला शरीर मिलता है। तो ये समझ लेना बहुत गहराई की बात है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में आत्मा तो का उत्थान क्योंकि इसलिए माना जाता है क्योंकि आप अपने शरीर से अटैच हैं। अदरवाइज आत्मा तो एक है और वो नित्य है, उसका कोई और निर्विकार है, ठीक है, सनातन है, सत्य है, अविनाशी है, उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन क्योंकि वो जैसी जीव में आती है तो जीवात्मा हो जाती है, फिर उसके कर्मों के हिसाब से वो चीज़ें मिलती हैं। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि आत्मा जीवन के मार्ग पर चलने से आत्मा का प्रकाश होता है, उत्साह होता है, उसका स्फुरन संचार होता है। और यदि हनन मार्ग पर चलोगे तो उसमें अंधकार होगा, निरुत्साह होगा, आत्महीनता का संचार होगा, ठीक है। भोग की दृष्टि से आत्मा के हनन की जो दृष्टि है, त्याग पूर्वक भोग होना चाहिए, निसंगता होनी चाहिए, निष्कामता से कर्म करने की दृष्टि में आत्मा के जीवन की दृष्टि है। हाँ जी, कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं बताइए। गुरु जी, आपने बताया कि शरीर भी काम कर्म करता है, वो फल देता है। अब जैसे किसी की आत्मा पहले टाइम में राक्षस होती थी, वो अपनी आत्मा को में डाल के 10 काम करवाते थे, उनका फल किसे मिलता था? दोबारा शरीर को मिलता था या फिर आत्मा को? दोबारा बताइए प्रश्न का अच्छे से, अभी क्लियर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ जी, गुरु जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे पहले के जमाने में, मतलब हमने पहले पढ़ा है, देखा है, कोई राक्षस अपने शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है, वो कर्म करता है, तो वो कर्म शरीर के द्वारा हुआ है, उसका फल आत्मा को मिलेगा या शरीर को? नहीं, आत्मा को कोई फल नहीं मिलता। आत्मा तो मतलब निर्लिप्त रहती है ना, आत्मा से कोई मतलब नहीं होता, शरीर को मिलता है सब। लेकिन कर्म तो आत्मा ने करवाया ना सर? नहीं, आत्मा कुछ नहीं कराती, आत्मा दृष्टा होती है, मन करवाता है। जो मन होता है ना, मन एक मनोमय शरीर होता है, मनोमय शरीर होता है, मनोमय, ठीक है, वो करता है ऐसे काम, ठीक है। आत्मा तो दृष्टा होती है, साक्षी होती है, आत्मा निर्लिप्त होती है पहले से ही। आत्मा न तो किसी से अटैच होती, ना किसी से डिटैच होती, आत्मा होती है सिर्फ, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हम और चीज जानते नहीं है ना, इसलिए आत्मा बोल देते हैं ज्यादातर, अज्ञानतावश। जैसे आजकल, हाँ जी, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि किसी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी माता के सामने आरती पूजा वगैरह करते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें माता है, अपने शरीर की एक्टिविटी बदल जाती है ना उसकी। हाँ, तो वो मनो में शरीर होता है, मन की स्थिति होती है, वो मन का स्थिति होती है, मन स्थिति होती है, वो आत्म स्थिति नहीं होती। नाम की कोई चीज नहीं होती। आत्मा जो होती है वो तो परमात्मा का स्वरूप है ना, और वो कर्म क्लेश से बिल्कुल विमुक्त रहते हैं। ये सब चीजें मनोविकार की होती हैं, मन से होती हैं सारी चीजें, मनो में शरीर के द्वारा होती है। हमारे अंदर कई शरीर होते हैं, मनो में शरीर होता है, कारण में शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, परमहंस शरीर होता है, ठीक है।
ये तो यहाँ तो हाँ, आत्मा के द्वारा तो आत्मा तो है, आत्मा तो मतलब होती है, जैसे आकाश होता है, आकाश में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आत्मा सिर्फ होती है, उसमें और कुछ चीज़ें होती नहीं है, मतलब वो इधर उधर नहीं जाती। अब क्योंकि हम उसी से लेते हैं कि जैसे आत्मा को शांति मिली, कहीं जाके मंदिर में बैठे थे कि हमारी भाई आत्मा को शांति मिली, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली, आपके मन को शांति मिली, ठीक है, ये होता है। ठीक है गुरु। तो यहाँ आप देखेंगे परमात्मा तो कंपन तक नहीं करता, ठीक है, परमात्मा तो कंपन तक नहीं करता। हाँ, सही कह रहे हो आप। परमात्मा तो हिलता डुलता भी नहीं है, तो वो तो आत्मा तो यही बात है ना, तो लेकिन मन से भी अधिक वेगवान होता है, उसका वेग मन से भी ज्यादा होता है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, किंतु वो इंद्रियों से भी पहले है, वर्तमान है, वो ठहरा हुआ है, अन्य दौड़ते हुए के पीछे भी दौड़ता है और ठहरा हुआ भी है। उसी के कारण वायु जो स्वयं हल्की है उससे भी भारी जल को उठा लेती है। वायु हल्की है ना, और उससे भारी जल है, तो जल को उठा लेती है। वो चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वो निकट भी है, वो सब तरह से है, मतलब वो चारों तरफ से है, इसलिए वो सबके बाहर भी है, सबके अंदर भी है, सबके ऊपर भी है, सबके नीचे भी है, चारों ओर उसको देखेंगे। इसलिए जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं परमात्मा को, तो वो चारों ओर से प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि मैं ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, सब जगह से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप तो चारों तरफ हैं। जैसे आकाश हमारे चारों तरफ है, तो ऐसी परमात्मा चारों तरफ है, अंदर भी है, कण कण में भी है, तो कहाँ नहीं है? क्योंकि इसमें बता ही चुके पहले ही, इस उपनिषद में आपने पहले पढ़ चुका कि वो संसार के कण कण में बसा है, क्योंकि वही चला रहा है, वही गति दे रहा है। तो अगर वो कण कण में बसा है और संसार गतिमान है, तो उसकी गति कैसी होगी? उसकी गति में जो कहते हैं कि वो हर तरह की गति वह कर सकता है और स्थिर भी रह सकता है, उसमें सारे गुण हैं। जो गुण से भी परे है वो है परमात्मा, वो है आत्मा। मन की गति से भी तीव्र गति वाला है वो, इंद्रियों की पहुंच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, वो पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। इसलिए इस आधार पर देखा जाए तो जो इतना विशाल कर्मी है, अब भगवान को कुछ जरूरत थी भगवत गीता में या मतलब महाभारत में कुछ करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म तो किए ना। और ईश्वर की परिभाषा आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ी है, ठीक है, सबने पढ़ी है ना ईश्वर की परिभाषा पतंजलि योग सूत्र में। राजगोपाल ने बताएंगे क्या है ईश्वर की परिभाषा। ईश्वर जो है क्लेश विपाक रहित जो है वो ईश्वर है। हाँ, कर्म क्लेश विपाक से जो रहित होता है और परम पुरुष है, परम पुरुष, ठीक है, इसको हम उसको परमेश्वर बोलते हैं। अर्थात उनको कर्मों में लिप्तता नहीं दिखेगी, मतलब वो लिप्त होंगे ही नहीं। ऐसा ही स्वरूप यदि आपका हो जाए तो भगवान तो सब सलाह दे रहे हैं ना कि निष्काम अगर आप कर्म करने लगे तो ऐसे ही आप हो जाएंगे, आप पे भी कर्मों का कोई विपाक या उसका कोई असर नहीं होगा। हाँ बोलो। सर ये कहना चाह रहा था, जैसे हम निस्वार्थ भाव से भी कर्म करें और हम पवित्र होके भी आत्मा सोसाइटी के लिए काम करें, फिर भी आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, हाँ, वो एक हो जाता है ना। क्रिटिसाइज तो आप उसको तब लेंगे ना जब आप ये सोचेंगे भाई मैं कर रहा। भगवान बुद्ध को मिले अंगुलीमान डाकू, ठीक है, गालियां दी उनको भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध फिर भी मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि भैया तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो महाराज जी, मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ। उनका ये बता भाई, कोई मुझे गिफ्ट देगा और मैं ना लूँ तो गिफ्ट किसके पास रहेगा? कि गिफ्ट देने वाले के पास। कि तुम गाली जो दे रहे हो वो मैं ना ले रहा हूँ तो मेरे पास तो आई नहीं रही गाली। गाली तब आएगी जब उससे अटैच हो जाएंगे आप, अपने शरीर से अटैच भी हो जाएंगे। तो डिटैच का मतलब अपने शरीर से भी तो अटैचमेंट हटाना है, तो इसलिए तो बुरा लगता है।
तो इसलिए वो तो करते रहेंगे, आपकी तो बुराई करते रहेंगे, लोग होते रहेंगे, तो उसमें आप यदि अपने आप को प्रभावित पाएंगे तो इसका मतलब कर्म आप कर रहे हैं, वो सकाम कर्म हो जाएगा। निष्काम निस्वार्थ बोल रहे हैं बस, लेकिन हो नहीं पा रहा है, प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है, दर्शन में हो पा रहा है, देखने में हो पा रहा है। समझ गए नहीं? मतलब ज्ञान बहुत है, स्वरूप नहीं है, स्थिति नहीं। हाँ, स्थिति नहीं है, ज्ञान है। वही जानते सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। सोचो, ठीक है? तो देखना, गहराई से देखना, एक एक वस्तु के अंदर देखना, ये सारी चीजें देखना, उसी को आप देखेंगे जो श्लोक में कुछ बताया गया है। इसमें बहुत सारे श्लोक है, श्लोक हम पढ़ नहीं रहे ना, हम सिर्फ अर्थ पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना? श्लोकों को नहीं पढ़ रहे हम, तो इसलिए उनके अर्थ ही पढ़ रहे हैं, अर्थ ही समझा रहे हैं। तो सब भूतों को आत्मा में ही जो देखता है और आत्मा में ही सब भूतों को देखता है, वो ऐसे व्यक्ति को एक शब्द आता है वीक्षण और अनुवीक्षण। तो उसको अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता, पाप नहीं लगता, क्योंकि वो निष्कामता के साथ उस काम को कर रहा है। हम पाप तभी करते हैं जब समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, ठीक है? सर मैं मजबूर हूँ सर, आपने जो बताया, जैसे हम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में सर, हाँ जो हम अपने शरीर से लेके बहुत अटैच हो चुके हैं, हाँ जैसे प्रैक्टिकली हम सोचते हैं कि नहीं हम अटैच नहीं है, हाँ बट सम कोई बीमारी आ जाए हाँ तो उससे हम लेके उसी के अंदर घुस जाते हैं। हाँ, शरीर से अटैच है ना, इसलिए। ये सर, इसको मतलब प्रैक्टिकली जो आप बोल रहे थे, हम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हम डिटेच, हम योग पे हैं, हम नहीं करेंगे, हाँ, बट आफ्टर 1 वीक फिर हम सोचेंगे उसी के चीज को लेके सोचते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो देखो, इसका तो अभ्यास से आता ना। ये कोई भी चीज, डिटैचमेंट क्या सूत्र है, भगवत गीता में भी बताया है भगवान ने, और पतंजलि योग सूत्र में भी बताया है। अभ्यास वैराग्य तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य, ठीक है? और वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य आपको तभी आएगा जब उसकी आपको अभ्यास होगा, प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है? बिना अभ्यास के प्रैक्टिस करे वैराग्य नहीं आ सकता, क्योंकि रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज करेंगे। अभी मैंने कहानी बताई ना कुमारिल भट्ट की, कुमारिल भट्ट ने अपने शरीर को जलाना शुरू किया, तो उसका शरीर जल रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका, वो जला रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ से अब इसको भस्म करता हूँ शरीर को। भगवान, उसने आदि शंकराचार्य जी ने उनको समझाया भी, लेकिन उनकी वो बात नहीं मानी उन्होंने, कि नहीं मेरा ये काम पूरा हो चुका है, अब आप जाइए मंडन मिश्र के पास जाइए। तो इतना ज़्यादा वो डिटैच हो जाते हैं संत ऋषि लोग, कई लोग। अब सोचिए, दधीची का तो सुना होगा आपने कहानी, कौन थे दधीची? कौन बताएगा दधीची कौन थे? नहीं पता? भारतवासी हो या अमेरिका वासी हो, ये बताओ तुम लोग, हैं? त्याग के लिए फेमस थे महर्षि दधीची, त्याग मतलब कि किसके लिए? महर्षि थे, इतना क्लियरली नहीं पता है, बट त्याग और बलिदान के लिए फेमस थे। तो पहले तो त्याग के तो बात है, सारे ऋषि मुनि त्यागी ही होते हैं, और ऐसा कौन सा ऋषि जो त्याग के लिए फेमस नहीं है? वो शायद हड्डियां वगैरह दान दिया था। हाँ, इतनी देर में तो गूगल में देख लेते हैं, बता दिया करो गूगल में देख के फटाफट, ठीक है? गूगल सर, मोबाइल जिंदा गूगल कहाँ चलाएंगे? क्यों चल जाता है, मल्टीटास्किंग चल रहा है आजकल तो जीवन। नहीं सर, वो माया। दधीची, जब राक्षसों का युद्ध हुआ तो वज्र चाहिए था, वज्र चाहिए था जो दधीची की हड्डियों से बन सकता था। किसी राक्षस को मारना था, इंद्र को। तो इंद्र आए और दधीची से उनके शरीर की अस्थियां मांगी कि उसी से बन सकता है, क्योंकि उनका कठोर तप था इतना कि वो, उनकी हड्डियां वज्र के समान हो गई थी और उसी हथियार से वो मर सकता था। तो उन्होंने अपने शरीर का पूरा मांस निकाल दिया या गाय को चटा दिया, मतलब जैसा भी किया, और पूरा का पूरा शरीर को हटा दिया और
हड्डियां दान कर दी। तो अगर वो शरीर से अटैच होते तो वैसा कर पाते? जीवन में नहीं कर पाते। ठीक है, अस्थियां तक दान दे दी उन्होंने, उससे फिर वज्र वो बना और तब वो राक्षस मारा गया। तो इसलिए ये ऐसी ऐसी जो उदाहरण दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं। अब हम उस लेवल पे कोई पहुंचे, हम तो पढ़ लें वही बड़ी बात है। ठीक है, हम तो एक एक क्षण में एक एक चीज से अटैच हैं। हम तो एक सुई से भी अटैच हो जाते हैं। सोचिए, परेशान हो जाते हैं कि ये सुई यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई, कल ही तो लेके आया था, मुझे तो ये सिलना था। ठीक है, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं सुई से भी, सोचो। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो हम पाप तभी कर समझते हैं, मतलब पाप करने की भावना भी तभी आती है जब सोचते हैं कि भाई कोई देख नहीं रहा है, बस कर लो पाप चुपचाप से। देख तो सब रहा है, क्योंकि हर जगह है वो। जिस जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए हैं, इसलिए जब आत्मवत हो गए तो कण कण में भगवान बसा है। फिर वहाँ आपको क्या करना, कैसा मोह, कैसा शोक, कैसा लगाव, कैसा सिस्टम। ठीक है, इसलिए आपको आपके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, एक आत्मा की शक्ति है, उसको देखना है, उसको समझना है। ठीक है, तो इसलिए आप डिटैच होने की प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को स्थापित करने की प्रैक्टिस। इसमें क्या है, पहले में कर्म निष्ठा की अवधारणा। ये कर्म निष्ठा की अवधारणा नहीं है, विद्या और अविद्या और ये ब्रह्म और आत्म भाव। ठीक है, यही तो है सारा जो आप सुन रहे हैं, जो आपके टॉपिक में है। तो ये कर्म क्या है, हमको ज्ञान किस चीज़ का है, विद्या है या नहीं अविद्या है। हमको विद्या और अविद्या, अविद्या तो सब चीज़ का कारण होती है, क्योंकि जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव होता है। या हम सत्य को असत्य को सत्य समझ लेते हैं, अनित्य को नित्य समझ लेते हैं। ठीक है, तो उस आधार पे जब हम ऐसा समझते हैं तो हमको अज्ञानता होती है, और अज्ञानता की वजह से हम नहीं बढ़ पाते आगे, अपनी आत्मा का विकास नहीं कर पाते। इसलिए आप देखेंगे भौतिक जगत एक होकर प्रकृति में, और प्रकृति अपने निमित्त कारण में आत्मा में लीन हो जाती है। दृष्टा जिसको आत्मा कहते हैं, या दृष्टा जो सब भूतों का आत्मा है, वो सब देखता रहता है, साक्षी होता रहता है उसका। तो आपको भी दृष्टापना का अभ्यास करना है। जब दृष्टापना का अभ्यास होगा तो ना आपके अंदर मोह की अवस्था होगी, ना आपके अंदर शोक की अवस्था होगी, ना आपके अंदर दुख की अवस्था होगी, ना आपके अंदर सुख की अवस्था होगी, ना आपके अंदर कोई लगाव की अवस्था होगी। आप सच्चिदानंद आनंद की अवस्था होगी सिर्फ, और वो आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। तो संसार में फंसकर तो जीव मतलब धंसा ही रहता है, फंसा रहता है। इसके लिए तो आश्रम बनाए हैं, इसके लिए ही तो भारतवर्ष में 4 आश्रम बनाए हैं कि भाई ठीक है, 25 साल आप क्या करो, खूब से पढ़ाई लिखाई करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एकदम मजबूत रहो, एकदम फर्स्ट क्लास रहो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करो 25 वर्षों तक। 25 वर्ष के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष तक खूब बच्चों से प्यार करो, घूमो फिरो, अटैच रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब धन कमाओ, बहुत अमीर बनो, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ आश्रम जीवन जियो, बहुत बढ़िया, 25 साल तक जियो। अब 25 जब आपने 25 वर्ष बच्चों को पाल लिया, बड़ा कर दिया, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, ठीक है, तो अब आप अपने 25 वर्ष की प्रैक्टिस करें कि आप डिटैच होने की प्रैक्टिस करें। 25 साल आप परिवार से डिटैच होने की प्रैक्टिस करें, घर में रह के ही, बाहर कहीं नहीं जाना, घर में रह के भगवान को पाने की प्रैक्टिस करें, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें, उन सारे के प्रॉपर्टी को डिटैच, मतलब अपने से डिटैच करें सब चीज़ों को। इसके लिए 25 साल है, वो वानप्रस्थ जीवन कहा जाता है। 25 साल दिए हैं भगवान ने, शास्त्रों ने आपको। क्या आप मोह भी छोड़ दें, लोभ भी छोड़ दें, लालच भी छोड़ दें, ईर्ष्या भी छोड़ दें, मद मत्सर सब, राग द्वेष सब छोड़ दें। इन 25 सालों में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे कि हाँ 25 साल में मैंने कर लिया और आपको प्राप्ति हो गई, तो घर छोड़ दें, फिर संन्यास ले लें, फिर सन्यासी जीवन जिए,
और सन्यासी तभी जीवन जी जब सब त्याग दोगे, तभी तो त्याग की बात की गई है। तो इतना टाइम दिया है, 25 वर्ष कम नहीं होते अभ्यास के लिए, लेकिन अटैचमेंट हमारा होता 50 के बाद ही आजकल मनुष्य जीवन का, क्योंकि 50 के बाद इकट्ठा कर लेता है संपत्तियों को, 50 के बाद चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, तो अब जिएगा उनको, तो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट वहीं से शुरू होता है। बेटा बेटी, पोता पोती, धन दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, ये सब अटैचमेंट मतलब वहीं से शुरू होता है। तो वो वानप्रस्थ जीवन को क्या करता है, वो ऐसे जीवन जीता है। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहा है क्या कोई? मैं ये कहना चाह रहा था, तो जैसे डिफरेंस पता है प्रकृति और पुरुष हमें पता है, जो आत्मा होती है वो दृष्टा होती है, लेकिन सर प्रगट रूप में जो चीज जो दिखती है, व्यक्ति विशेष या स्थान दिखता है, तो अटैचमेंट स्वाभाविक हो, मतलब अब नॉलेज के तौर पे तो ठीक है, भगवान तो दिख नहीं रहा है, प्रगट रूप में व्यक्ति विशेष या स्थान हमको दिखेगा, तो अटैचमेंट तो स्वाभाविक है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। ज्ञान के पद में मालूम है कि हाँ भाई भगवान है, लेकिन प्रगट रूप में तो नहीं है ना सर। प्रगट में व्यक्ति विशेष वस्तु स्थानीय तो दिखेगा। भगवान हमारे गुरुदेव बोलते हैं और संत बोलते हैं कि जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो ज्ञानी के लिए हमेशा प्रकट है, अज्ञानी के लिए हमेशा अप्रकट है। नहीं, अब जैसे हम लोग को पढ़ रहे, हमें तो पता है नॉलेज, लेकिन मैक्सिमम नहीं, नॉलेज पता होना अलग बात है, ठीक है, उसको फील करना, आभास करना, ठीक है, उसके अंदर जीना और उसको धारण करना, वो अलग बात हो जाती है। 99% इस संसार में तो ऐसे ही लोग हैं ना अभी भी, तो वो तो उनको बदलने की आप क्यों सोच रहे हो? आप तो खुद पहले बदल जाएं। अब देखो कितना, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन के, ठीक है, अब उनके प्रवचन सुन के लोगों में बहुत बदलाव आए हैं। बहुत लोगों ने भजन करने शुरू कर दिए, बहुत लोगों ने जप करने शुरू कर दिए, बहुत लोगों ने मतलब धर्म की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उनको मुस्लिम भी सुनते हैं। कई मुस्लिमों को मैंने देखा है कि वो भी उनको मानते हैं और उनकी बातों को बड़ा अच्छा मतलब समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो मतलब उन्होंने पहले अपने आप को बदला ना, अब वो तो उस स्वरूप में स्थित हैं। ऐसे सारे संत ऐसे स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो तो उसी स्वरूप में स्थित है, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो है रियल में, मतलब चलती रहती हैं चीज़ें, ऐसा तो डिटैच हो गए कंप्लीटली। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लगेंगे लोगों को, दूसरों को लगेंगे कि ये कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी आप देखेंगे कितना बदलाव आता है। तो वो बदले, इसलिए तरह से हमको बदलना चाहिए। जब ऐसे एक प्रेमानंद महाराज की तरह 100 प्रेमानंद महाराज हो जाएंगे, या 100 लोग ऐसे हो जाएंगे, 200 लोग हो जाएंगे, तो फिर घर गृहस्थ भी ऐसे होने शुरू हो जाएंगे। और भगवान तो कुछ छोड़ने को बोलते ही नहीं ना, कि भाई भोगो, पहले बोल दिया है इसमें कि आप सब जगत को भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्याग के साथ भोगो। इसलिए विषय सुख तो मिलता रहता है जीवन में, और जैसे विषय सुख मिलता रहेगा तो मनुष्य मोह में फंसा रहेगा। विषय सुख छूट जाएगा तो शोक की अवस्था में आ जाएगा, फिर परेशान हो जाएगा कि यार ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब राग में रहेगा तो द्वेष भी आएगा, किसी दिन राग वाला बात ना हो तो द्वेष आ जाएगा। तो अगर संसार में ना फंसे, आत्म भाव में बना रहे, तो संसार में कर्म करता हुआ भी वो फंसता नहीं है। फिर 5 महाभूतों में लिप्त हो जाने वाली अनात्मा दृष्टि से मोह और शोक होते हैं। निर्लिप्तता और निष्कामता की आत्मा दृष्टि से ये दोनों छूट जाते हैं। निर्लिप्तता और निष्कामता की दृष्टि से ये सब छूट जाता है। तो इसलिए वो सब जगह गया हुआ है। ईश्वर की यदि हम बात करें, वह शुद्धता की अपनी चरम सीमा है। प्रभु परमात्मा शुक्र है, उसकी काया मतलब उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक शरीर नहीं है, और वो शरीर भी धारण कर लेता है, क्योंकि वो तो अपने आप में परम पिता परमात्मा है। इसलिए वो शुद्ध है, कंप्लीटली शुद्ध है। भौतिक दृष्टि से हम उसको कंप्लीटली शुद्ध कह सकते हैं, मानसिक दृष्टि से हम उसको कंप्लीटली पाप रहित कह सकते हैं। वो संसार का पूरा रचयिता है, विद्वान है, उनसे बड़ा वो बुद्धि देने वाला है, इसलिए हमारी बुद्धि से परे रहेगा। जो बुद्धि देने वाला होगा वो आपकी बुद्धि से परे रहेगा,
आप सिर्फ अपनी बुद्धि तक लेवल तक ही बात कर सकते हैं, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। पूरे मानसिक संसार का स्वामी भी वही है, वो सब जगह मौजूद है, प्रभु है, साथ ही वो स्वयंभू भी है, अपने आप है, उसे कोई पैदा नहीं करता, वो है शाश्वत काल से जो सृष्टि चल रही है, निरंतर सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है और चला जा रहा है। उसके लिए सब पदार्थों की व्यवस्था करना कोई मतलब, बताते हैं ना, भगवान ने अध्याय 10 में जो बताया है, अपनी विभूतियों का वर्णन किया है भगवान ने अध्याय 10 में भगवत गीता में, ठीक है। और कहा है कि ये जो मैंने बताया है ना अर्जुन, ये मेरे बस छोटे से प्रयास मात्र है, छोटी सी चीज है, ये बस एक क्षणिक वाली चीज है, बाकी तो मेरी विशालता को तो कोई समझ ही नहीं सकता। ये मेरे छोटे स्वरूप का थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है, जो तुझे मैंने सारा बताया, और सारा बता दिया, जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। 10वें अध्याय में जो बताया है, विभूति योग नाम है 10वें अध्याय का, तो सारी विभूतियों का जिक्र कर दिया भगवान ने। तो हम देखेंगे सब जगह भगवान ही है, उसमें भी भगवान बोलेंगे तो मेरा अंश मात्र है, मेरे पूरा चीज़ों को तो समझ ही नहीं पाएगा कोई, तो वही है। उसके लिए कोई मतलब ये सब चीज़ों की पदार्थों की व्यवस्था वही करता, सारा प्रबंध वही कर रहा है। अविद्या मतलब भौतिकवाद, भौतिकवाद में जो फंसेगा वो अविद्या में फंसेगा, और विद्या मतलब अध्यात्मवाद। सिंपल सा फंडा है, ये समझ लीजिए। अविद्या कहने का मतलब है, अविद्या जब हम बात कर रहे हैं तो भौतिकवाद, जो कोई भौतिक संसार में फंसा है वो अविद्या में फंसा है, हम उसकी उपासना करते हैं और गहर अंधकार में पहुंच जाते हैं। और विद्या अर्थात स्पिरिचुअलिज्म, यदि हम वहाँ रहने लगेंगे, जैसे कई बार मैं बोलता भी हूँ कि मनुष्य को विशेष क्या चीज़ बनाती है, वो बनाती है स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद। स्पिरिचुअल यदि है कोई मनुष्य तो वो हजारों में लाखों में स्पेशल हो जाएगा। मतलब दिखने में नहीं कि भाई हाँ मैंने माला पहन ली, मैंने इस तरह कुर्ता पहन लिया, थोड़ा सा बाल बड़े कर लिए, दाढ़ी रख ली, तो मैं स्पिरिचुअल दिखने लगा, तो मैं स्पिरिचुअल हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसे दाढ़ी वाले लंबे बाल वाले तो हम सोशल मीडिया बतरे दिखते हैं ऊट पटांग हरकत करते हुए, ठीक है। तो दिखने से कोई स्पिरिचुअल हो जाएगा? स्पिरिचुअल होना मन से होना। तो जो स्पिरिचुअल होगा तो भौतिक जगत की परवाह नहीं करेगा और कभी भी अपने आप को अंधकार में नहीं जाने देगा। तो विद्या तो वही है, ज्ञान वही है जो आपकी अविद्या को नष्ट कर दे। तो ये सब विद्या अविद्या दोनों जो एक साथ समझ लेता है, जान लेता है कि विद्या क्या है, विद्या क्या है, वो अपने को भी समझ लेता है, आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है और अमृत पान का अमृत को चख लेता है, ठीक है। इसलिए आपको इस आधार पे अपने कर्मों को करना चाहिए, इस आधार पे उसको जीवन जीना चाहिए। यही बात इसमें पूरे इसमें बताई गई है, पूरे अपना उपनिषद में। तो यहाँ आप देखेंगे जो इसको समझ गया, अध्यात्म ज्ञान को समझ गया, अध्यात्म ज्ञान से ही वो जो अमृत पान है ईश्वर का स्वाद, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस, उसका पान करने लगता है। अगर ये नहीं समझा, जो असंभूति है अर्थात जो व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं वो भी गहर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति हैं समष्टिवाद में रत रहते हैं उनसे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। कलेक्टिविज्म या इंडिविजुअलिज्म, इनको आप समझ लीजिए कि इनके फल भी ऐसे ही प्राप्त होते हैं जो आपको निम्न स्तर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जो धैर्यवान होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, वो इन दोनों व्यवस्थाओं को सुनते हैं, समझते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करते हैं। वो कभी भी इन चीज़ों से लिप्त नहीं होते और ना ही इन चीज़ों को समझते। अर्थात जो विद्या और अविद्या, ऐसी जो व्यक्तिवाद और समष्टिवाद, इन दोनों को समझ लेता है, वो भी अपने आप को उससे अलग कर लेता है। इसलिए इन चीज़ों से, व्यक्तिवाद से क्या होता है, व्यक्ति अपने लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं को जुटाता है, साधन जुटाता है, उसकी रक्षा करता है,
और उससे क्या होता है, वो स्वार्थ उसका बढ़ता चला जाता है, अपने को वो सेंटर में रखता है, मुख्य में रखता है कि भाई मेरे से, ऐसे बहुत आजकल बहुत चल रहा है ये वाला व्यक्तिवाद कि भाई अपने से रिलेटेड चीज़ें ठीक हो जाएं बस, बाकी जाए सब बेकार, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिणाम क्या होगा उसका, अंततः परिणाम तो विनाश ही होता है। स्वार्थ भावना, जितना भी स्वार्थी इंसान होगा, समझो वो अपनी आत्मा का विनाश कर रहा है, अपने मतलब अपने स्तर को गिरा रहा है। लग रहा होगा उसको कि भाई हाँ मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ और बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अंततः वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिवाद से मृत्यु को तो कई बार ऐसा हो जाता है, बच भी सकता है कुछ कर करके, लेकिन जीवन जो है उसका वो विनाश की तरफ चला जाता है, वो उसका अधोगति होती है आगे आने वाले टाइम में। इसलिए जो हिरण्य में चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है, पूषण कहते हैं उसको, अपनी पुष्टि अर्थात पोषण चाहने वाला उपासक। अगर तू सत्य मार्ग और सत्य धर्म को देखना चाहता है मनुष्य, तो उसको हटाना पड़ेगा, उस आवरण को हटाना पड़ेगा, उस ढक्कन को हटाना पड़ेगा, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा, तभी आप ऐसे हो पाएंगे। ऐसा भी बहुत सारे उपनिषदों में बार बार आया है। पूषण मतलब पुष्टि देने वाला। ठीक है, और इस तरह के जो सिद्धांत हैं, तो जो पुष्टि देने वाला है, जो प्रजाओं मतलब पुष्टि कौन देता है, वही ईश्वर। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म पुरुष के प्रकाश से सब प्रकृति प्रकाशमान हो रही है, मैं ब्रह्म को भूलकर प्रकृति को सब कुछ समझ बैठा हूँ। ऐसे पिंड में आत्म पुरुष के प्रकाश से क्या होता है, शरीर प्रकाशमान हो रहा है, ये समझना। मैं आत्म तत्व को भूलकर शरीर को सब कुछ समझ बैठा हूँ, ये समझ लेना। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इन सब का जो वर्णन किया गया है उपनिषदों की अपनी शैली में किया गया है। इनको समझना तभी संभव होता है जब कोई गुरु समझाता है। इसलिए सारे उपनिषद गुरुओं के संरक्षण में ही समझाए गए हैं और दिए गए हैं, कैसे इनको करना है, कैसे इनको समझना है, किस शब्द का अर्थ क्या लेना है। प्राण वायु शरीर में रहता है, वो मृत्यु के समय क्या करता है, विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। शरीर, ये शरीर नहीं रहता है, प्राण ही अमर है। तो ये सारी चीज़ें समझाने वाली हो जाती हैं। बाकी सब चीज़ें तो भस्म होने वाली हैं, वो नहीं रुकती आपके जीवन में। तो इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं यहाँ पे इस उपनिषद में बार बार की गई हैं और इसको समझाया गया है। तो इसीलिए कर्म के महत्व को आप समझें और अपने इस सिद्धांत को समझते जाएं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने जो इस उपनिषद में ये चीज़ें समझी हैं, कर्म के सिद्धांत को समझा है, विद्या को समझा है, इस तरह की जो भावना है उनको समझा है, उसको आपको धारण करने की कोशिश करनी है। सभी उपनिषदों में ये ज्ञान की मतलब तत्व ज्ञान की बात की गई है ना, तो तत्व ज्ञान को समझना है, भौतिकवाद को हटाना है, व्यक्तिवाद को हटाना है, समष्टिवाद को हटाना है और अपने अविद्या को हटाना है, विद्या को ग्रहण करना है। क्या विद्या है, क्या सही नॉलेज है, ट्रू नॉलेज को विद्या बोलते हैं, रियल नॉलेज को। तो इसलिए आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे जीवन में, उसमें आप ईश्वर का ही आप ध्यान करके उनको करें और छिपने की कोशिश न करें, पाप कर्म न करें, शास्त्रोक्त कर्म करें, उस आधार पे ही चलें, तो आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। जैसे इसमें निष्काम कर्म की बात की जी में जी, अगर सेकंड श्लोक अगर देखा जाए तो विशेषक समाप्त, यानी कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा। हाँ तो 100 साल की जीने की इच्छा भी बोल रहे, तो यहाँ तो इच्छा की बात हो गई। हाँ, तो इच्छा का मतलब ये सकाम कर्म कोई हो गया। अगर आपको भगवान की तपस्या करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले तो कितना अच्छा है, उसमें आप आत्मा का ग्रोथ ज़्यादा कर पाएंगे मनुष्य। अब ये तो मृत्यु लोक है ना सर, पीड़ादायक है, भगवान के पास ही जाना चाहिए। है तो मृत्यु लोक है सर, हाँ, तो पीड़ादायक
जीना भी बहुत पेनफुल है। हाँ, तो जी, लेकिन शरीर से तो प्राप्त होंगे ना ईश्वर भी, सीधा डायरेक्ट कैसे चले जाएंगे? डायरेक्ट फ्लाइट कोई है? डायरेक्ट फ्लाइट महंगी पड़ जाएगी। और या वैसे भी अगर फ्लाइट से जाओगे तो पहले तो टैक्सी लेनी पड़ेगी, रिक्शा लेना पड़ेगा, अब तक तो फ्लाइट में फिर वहाँ भी गाड़ी मिलती है एक और वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो इसका व्हीकल जो है ना, ये व्हीकल बोला गया शरीर को, ये है गाड़ी, ठीक है। तो इस व्हीकल का प्रयोग करोगे ना जाने के लिए, अरे व्हीकल पहले ही छोड़ दोगे तो कैसे पहुंच पाओगे? तो इसलिए जी के तो कर पाओगे, इस शरीर से तो प्राप्त करोगे, इस शरीर के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ माना गया है, क्योंकि इस शरीर से ही आप कर्मों को जनरेट कर सकते हो, कर्मों से निर्लिप्त हो सकते हो, इसके बिना नहीं हो सकते। इसलिए 100 साल तक जीने की बात की गई कि भाई कम से कम 25 साल संन्यास आश्रम में रह के आप वो काम करो भगवान प्राप्ति का, फिर आएंगे नहीं, फिर वापस गाड़ी आएगी नहीं वापस, बात ठीक है। ये है। चलो आज के समाचार समाप्त। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। कुछ और पूछना किसी को? किसी का हाथ उठा हुआ है? चलो सीधे बैठें। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ